सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों और साथियों, आज आपसे तबीयत चाहिए कि कुछ बात करूं। इस वक्त हमारा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया एक अनजानी बीमारी जो कोविड-19 के नाम से जानी जा रही है, उसकी गिरफ्त में है। कोई उसकी तैयारी नहीं थी। हमारे मुल्क में जो महकमा सेहत है, हेल्थ पे बहुत कम पैसे खर्च किए जाते हैं। ऐसी सूरत में इस मुहलिक बीमारी से लड़ने के लिए सबसे अहम चीज परहेज है। परहेज में चूंकि ये छुआछूत की बीमारी है और ये एक दूसरे तक पहुंचती है, ऐसी सूरत में सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत अहम है। गवर्नमेंट ने हमारी जो लॉकडाउन 21 दिन का एक हुक्म सादिर किया, इसके पीछे की जो मैंने वजह समझी है, उसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो छुआछूत की बीमारी, जो एक दूसरे से मुतअद्दी मर्ज होते हैं, जो एक दूसरे के जरिए जाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ बचपन में आपको याद होगा कि खुजली हो जाती थी, दाद हो जाती थी, तो अगर उसके कपड़े वपड़े किसी ने पहन लिए या कुछ हो गया तो उसके साथ हो जाने से वो बीमारी एक दूसरे को जाती थी। इसी तरह की ये बीमारी है जो एक दूसरे के जरिए एक दूसरे तक पहुंचती है। तो ये जो लॉकडाउन है, अगर ये कोई भी वायरल बीमारी 10-5 दिन की होती है, तो ये जो 21 दिन अगर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इस बीमारी का चैन, इस वायरस का जो चैन है वो टूट जाएगा। कोई भी बीमारी शुरू होती है वो इख्तिताम तक, यानी खत्म होने से पहले बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो अगर हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और मुकम्मल तौर पर उस बीमारी को बढ़ने से हम रोक पाएंगे। तो ये लॉकडाउन इसका इलाज के तौर पे जो है, ये परहेज बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को मिल करके पूरे तौर पे लॉकडाउन का अपनी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि पुलिस के डर से या हुकूमत के डर से नहीं, बल्कि एक दूसरे की जान बचाने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए समझिए आप, ये भी सवाब होगा इंशाअल्लाह कि हम हमारे जरिए किसी तक बीमारी ना पहुंचे। तो एक तो ये था। दूसरी अहम बात यह है कि बाज़ जगह पर मैं देख रहा हूँ कि लड़के जैसे पुलिस आती है तो भाग जाते हैं और फिर आ जाते हैं रोड पे बैठ के, कुछ इकट्ठा होकर के ताश खेल रहे हैं या कुछ और भी काम कर रहे हैं, बिरयानी बना रहे हैं और एक पिकनिक हो रही है। नहीं, ये पिकनिक मंगाने का मौका नहीं है। ये असल मसला ये है कि हम एक दूसरे से दूर रहें और दूर रह करके अगर मिलें भी तो उसका जो दस्ताना है या जो दूसरी चीज़ें हैं, हाथ की सफाई है, उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें जो कुछ भी इंतज़ामिया की तरफ से हमें बताया जा रहा है, महकमा सेहत की तरफ से बताया जा रहा है। तो इस तरह की बीमारी चूँकि डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारे मुल्क का या पूरी दुनिया का, वो कह रहा है, WHO कह रहा है कि ये एक दूसरे तक पहुंचता है। ये जो लॉकडाउन है, हमें बहुत सी परेशानियां इससे हो रही हैं। अभी और भी एक हफ्ता बाकी है, परेशानियां हो सकती हैं। अल-विक़ायतु खैरुम मिनल इलाज, परहेज जो है वो इलाज से ज़्यादा बेहतर है। ये भी सच है कि हमारे मुल्क में ख़ास तौर से उसकी कोई तैयारी नहीं की गई। हमें अपनी सरकार से, हमें अपने सूबाई, हो सकता है कि मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से भी तकलीफ हो या शिकायत हो, लेकिन ये मौका शिकायत करने का नहीं है। ये मौका एक दूसरे को बुरा भला कहने का नहीं है, बल्कि इस वक्त मिल करके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से जो भी तरकीबें इस्तेमाल करने को कही जाए, हमें पूरे तौर पे इस लड़ाई को मिल करके लड़नी है। शिकायतें रहेंगी और शिकायतों के सिलसिले में हालात साजगार होंगे तो
उनसे शिकायतें भी की जाएंगी और उसके जो तरीके होते हैं जमहूरी मुल्क में उसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। एक मरतबा गुजारिश करते हैं कि पूरे तौर पे लॉकडाउन जब तक है उसका एहतराम करें और किसी पुलिस या हुकूमत से डर के नहीं, बल्कि इस जंग को जीतने के लिए हम इंतजामिया के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और तमाम लोगों के साथ जो महकमा सेहत के साथ मिलकर के इसको पूरे तौर पे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इस बीमारी और वबा से निजात पाएंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी मुनासिब था है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे ज़िले को पूरे तौर पे इस वबा से निजात दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के निशान को ऑन कर दिया ताकि हमारी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए।